18th सेंचुरी के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो उस वक्त फिलिस्तीन के अंदर नेपोलियन का राज था और नेपोलियन के राज में जूस जो लोग थे वो काफी बेहतर जिंदगी जी रहे थे। लेकिन नेपोलियन के अंत के साथ ही जूस लोगों का भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है और जूस जो लोग थे वो फिलिस्तीन को छोड़कर दूसरे देशों में भागने लगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब जूस लोग फिलिस्तीन को छोड़कर भाग गए हो। इससे पहले भी कई बार उन पर अत्याचार होने की वजह से वो फिलिस्तीन को छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में जाके रहने लगे। लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया था कि बार बार ऐसे भागने से बात नहीं बनने वाली और अगर हमको यहाँ पे सरवाइव करना है तो इसके लिए हमको एक देश बनाना होगा। और उसके बाद जूइश लोगों की तरफ से अलग देश को लेकर मांग लगातार बढ़ने लगी। उनकी ये जो मांग थी वो यूरोपियन कंट्री से थी क्योंकि उन्हीं की वजह से ज्यादातर जूइश बेघर हुए थे। अब जूइश कंट्री को लेकर उन लोगों में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। इस दौरान 2 मई 1860 को थियोडोर हर्जल नाम के एक जूस व्यक्ति का जन्म हंगरी में हुआ। कम एज में ही उन्होंने जूइश लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को समझ लिया। बाद में आगे चलकर उन्होंने ज़ोनिज्म नाम का एक मूवमेंट शुरू किया और जूस लोगों की अपनी कंट्री को लेकर मांग को भी बढ़ावा दिया। इसके दौरान उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था द जूस स्टेट और इसी बुक के माध्यम से पूरी दुनिया में बिखरे हुए जूस को अपने लिए एक कंट्री बनाने की मांग की। उनका ये विचार सभी यहूदी धर्म के लोगों को प्रभावित करने लगा। जिसके बाद हर्जल ने जूस के लिए एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई जिसका नाम जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और इसकी पहली बैठक 1897 में स्विट्जरलैंड में हुई। इसके बाद जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से जूस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा भेजना शुरू। उस समय हर्जल ने पूरे विश्व में फैले हुए जूस को अपने देश आने को कहा जो कि उस टाइम फिलिस्तीन था और उसकी एक अपील पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जूस पैलेस्टाइन पहुंचने लगे। अब क्योंकि पैलेस्टाइन उस समय ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था तो जूस लोगों को वहां आराम से आने दिया गया। जूस के इस माइग्रेशन को अलिया नाम दिया गया। हर्जल के बुलावे पर पहला अलिया 1882 से 1903 के बीच आया जिसके अंदर लगभग 35,000 जूस पैलेस्टाइन पहुंचे। इसके बाद दूसरा अलिया 1904 से 1914 के बीच हुआ और इसके दौरान 40,000 जूस पैलेस्टाइन आए। इसी बीच पहला वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान भी 40,000 से ज्यादा लोग और पैलेस्टाइन पहुंच गए। अब ये जो जूस पैलेस्टाइन आए थे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी लेकिन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके पास काफी पैसा था। उस समय अमेरिका में जो जूस थे वो काफी रिच थे और वही लोग थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा भेज रहे थे। जूस किसी भी कीमत पर उनके लिए एक देश बनाना चाहते थे और इसकी जानकारी ब्रिटिशर्स को अच्छे से थी। अब अमेरिका के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर करने की वजह से जूस जो लोग थे वो प्रो ब्रिटिशर हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कमजोर होती हुई इकोनॉमी को बूस्ट करने और वॉरफेयर का खर्चा उठाने के लिए 1917 में जूस लोगों से फाइनेंशियल मदद मांगी और बदले में जूस लोगों को ये आश्वासन दिया कि अगर वो ब्रिटेन की मदद करते हैं और ब्रिटेन अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाता है तो वो उनके लिए उनका देश बनाने में मदद करेंगे। ब्रिटेन के इस वादे पर भरोसा करके जूस लोगों ने ओटोमन के खिलाफ इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स की मदद की। उन दिनों ये प्रस्ताव जूस और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर के बीच हुआ था जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। अब फाइनली ब्रिटिश ये वर्ल्ड वॉर जीत जाता है और ओटोमन की यहाँ पे हार होती है। अब इस जीत के बाद पूरा पैलेस्टाइन जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था अब वो ब्रिटेन के पास चला जाता है। इसके बाद और भी ज्यादा जूस पैलेस्टाइन में आने लगे। अब ये जो लोग थे ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे तो इनकी लैंग्वेज और इनका रहन सहन अलग अलग। इसी को देखते हुए पैलेस्टाइन में जो जूस लीडर थे उन्होंने जूस लोगों को अलग पहचान देने के लिए एक शहर बनवाया जिसका नाम रखा गया सिटी ऑफ टेल अवीव। यहाँ पे जूस लीडर्स ने हिब्रेन जो कि उनकी पुरानी भाषा थी उसको वापस यूज में लाने की कोशिश की। इसके लिए वहाँ के स्कूल और कॉलेज में भी उसी भाषा को पढ़ाया जाने लगा। यहाँ तक कि वहाँ के न्यूज़पेपर भी हिब्रेन भाषा में ही आते थे और देखते ही देखते जूस की स्थिति पैलेस्टाइन में काफी अच्छी होने लगी। जूस की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ब्रिटिशर्स के साथ उनके अच्छे रिलेशन की वजह से पैलेस्टाइन के जो लोग थे मेनली मुस्लिम वो अब डरने लगे थे और यहीं से शुरू हो गया अरब इजराइल के बीच पैलेस्टाइन में डोमिनेंस का कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही पैलेस्टाइन में अपना हक चाहते थे। फिलिस्तीनियों को यह डर लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स उनसे उनका देश छीन के जूस को ना दे दें। इसके बाद फिलिस्तीनियों ने जूस और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। इसी बीच जर्मनी में हिटलर के राइज की वजह से वहाँ के जूस के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा जिसकी वजह से वहाँ के जूस इजराइल भागकर आ गए। जूस की लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज हो गई लेकिन इस बार जूस ने फैसला कर लिया था कि अब वो डर के नहीं भागेंगे। इसी बीच उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार। इसके बाद वो पैलेस्टाइन में हो रही सिविल वॉर्स भी जीतने लगे। 1933 से 1938 के बीच पैलेस्टाइन में काफी सिविल वॉर हुई जिसमें कई मुस्लिम और जूस मारे गए। इसी बीच अमीन अल हुसैन जो कि जेरूसलम का मुफ्ती था और अरब हायर कमेटी का प्रेसिडेंट भी था उसने जर्मनी जाकर हिटलर से दोस्ती कर ली। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन के सभी बॉर्डर को बंद कर दिया और इसकी वजह से जर्मनी में जो जूस थे वो अब पैलेस्टाइन में एंटर नहीं कर पा रहे थे।
1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग 60 लाख जूस होलोकॉस्ट में मारे गए। होलोकॉस्ट में इस भयानक दर्द से गुजरने के बाद जूस की ब्रिटिशर से अपने देश को लेकर मांग और भी तेज हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी काफी कमजोर हो गई, इसलिए उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज करके कहा कि 15 में 1948 को वो पैलेस्टाइन छोड़ के चले जाएंगे और इजराइल फिलिस्तीन के इस पूरे मामले को यूएन में पेश कर दिया। फिर फाइनली जब यूएन में इजराइल और फिलिस्तीन के बंटवारे को लेकर वोटिंग हुई, तब 33 कंट्रीज ने इजराइल के पार्टीशन प्लान को समर्थन किया, जबकि 12 मुस्लिम देशों के साथ हमारे भारत ने भी इसको समर्थन नहीं किया। और ब्रिटेन, जिसने ज्यूज के लिए एक देश बनाने का वादा किया था, वो इस पूरे मामले पर न्यूट्रल रहा। 14 में 1948 को इजराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता, लेकिन उसकी यह खुशी एक दिन भी नहीं टिकी, क्योंकि अगले ही दिन फिलिस्तीन उसके ऊपर अटैक कर देता। इस हमले की वजह पैलेस्टाइन का अनइवन बंटवारा था। दरअसल शुरुआत में पैलेस्टाइन में जूस की संख्या काफी कम थी और वो भी ज्यादातर पैलेस्टाइन के ऊपरी हिस्से में रहा करते थे, लेकिन जब पैलेस्टाइन का बंटवारा हुआ तो एक बड़ा हिस्सा जूस को दे दिया गया और मुस्लिमों के हिस्से में काफी कम जगह आई। इसके अलावा पैलेस्टाइन को 3 भागों में बांट दिया गया, पहला अरब स्टेट, दूसरा जूस स्टेट और सिटी ऑफ जेरूसलम जो था उसको इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इस बंटवारे की वजह से पैलेस्टाइन के निचले हिस्से में रहने वाले 7 लाख मुस्लिम बेघर हो गए। इसी वजह से इजराइल के फॉर्मेशन के तुरंत बाद ये वॉर शुरू हुई। ये वॉर 1949 में खत्म हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुआ।